एक नरेटिव आपको थोड़ा पहले क्लियर कर देता हूँ और नए पुराने दोनों लोगों के लिए फायदेमंद होगा। असल में जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज एक मिशन है, सेल्फ प्रिपरेशन नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपने देखा चाइना से अगर कोई युद्ध हो तो एक मिशन का रूप ले लेता है, तो जीत जो है थोड़ी पक्की सी हो जाती है या आगे मजबूत हो जाती है। तो सिविल सर्विसेज एक जो है मिशन के तौर पे लेना चाहिए, ना कि प्रिपरेशन के तौर पर। दूसरा कि कोई भी प्रतियोगी सिविल सर्विसेज में है ना स्टूडेंट नहीं होता है, एस्पिरेंट होता है। बीए बीएससी हाई स्कूल इंटर ये तो स्टूडेंट चलता है, बट यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है कहा जाए या नॉमेनक्लेचर है वो चेंज होकर के एस्पिरेंट में चला जाता है। जो थिंकिंग है हमारी इसके पीछे भी एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट है और कोई एस्पिरेंट है, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। अब तक आप जितने भी हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी जो भी किया उसमें आप एक स्टूडेंट के तौर पे, अब आप एक एस्पिरेंट के तौर पे। एस्पिरेंट का एक ड्यूटी होती है, दूसरे फॉर्म में बोले तो धर्म। जैसे अर्जुन जो है तो जहां लड़ाई का धर्म था वहां लड़ाई किया, जहां भ्राताश्री करना था वहां भ्राताश्री, है ना। दुर्योधन को भी भ्राताश्री ही बोलते, है ना, बोलता था। लेकिन जब मारने की बारी आई तो लड़ाई भी हुई। कर्ण को पता था ये ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर भी मतलब पता, इट मीन्स कि बड़ा है, ये है, दुर्योधन का मित्र है, कहीं कहीं सब कुछ चल रहा था, लेकिन जहां जरूरत है वैसे हथियार। तो स्टूडेंट के तौर पर आपने क्या किया, बीए बीएससी में जो लिखना पढ़ना था प्रश्न का सवाल लिखा। अब एज ए एस्पिरेंट आपका एक प्रकार से चेंज लाना है अपने अंदर। और स्टूडेंट जो होता है वो एजुकेशन लेता है, शिक्षा लेता है और एग्जाम देता है। एजुकेशन एग्जाम का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट। और जब एग्जाम क्लियर हो जाता है तो एक रिजल्ट आता है जो उसका रिजल्ट हो गया। मतलब 3 कैटेगरी है। आपने अब तक की पढ़ाई में क्या किया, पढ़ाई किया यानी एजुकेशन लिया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां जाके या ले रहे हैं, और एग्जाम दिया और इस पर रिजल्ट लिया अगली क्लास। और ऐसे करते करते अगर 3 साल की डिग्री थी तो वो डिग्री आपको अवार्ड हो गई, मिल गई। बट एस्पिरेंट में ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपकी क्लास में माना 100 स्टूडेंट हैं, उस 100 को ये डिग्री मिल सकती है, लेकिन एस्पिरेंट में ऐसा नहीं है। यह एक प्रतियोगी है ना। और एस्पिरेंट क्या करेगा, कंपटीशन करता है। तो एजुकेशन जो वो लेगा वो भी एजुकेशन लेता है जो सिविल का सिलेबस, सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उससे वो एजुकेट होता है, ठीक है। बट सिर्फ एग्जाम नहीं देता है, एजुकेट होते ही एग्जाम में नहीं आएगा। एजुकेट होने के बाद एजुकेट क्यों हुआ उसका आइडिया लेगा। एजुकेशन के बहुत सारे डायमेंशन हो जाएंगे। उस एजुकेशन में एक फैक्चुअल समझ है कि नहीं, एक कंसेप्चुअल समझ है कि नहीं, एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड समझ है कि नहीं, और किसी भी चीज का इंटेंसिव एनालिसिस है कि नहीं। जैसे आपसे कहा सिग्निफिकेंस को बताइए, आपने 4-5 सिग्निफिकेंस बता दिए। हमने कहा इंपॉर्टेंस बताइए, आपने 4-5 इंपॉर्टेंस बता। उससे तो एग्जाम में काम चल गया। पर उसका जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो क्वेश्चन के अंत में होता है, एंड में। आप में वो क्या जानना चाहता है। जैसे हमने कहा कि 2 रुपए के 5 सिक्के लाइए,
इस एप्लीकेशन को समझिए। 2-2 रुपए के 5 सिक्के लाइए। आपने अगर इस एप्लीकेशन को नहीं समझा, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। और 10 रुपए का नोट ले जाकर के हो सकता है स्टूडेंट रहेगा। यहां पर ये लिबर्टी मिल सकती है कि 10 रुपए तो है इसके पास, एज ए स्टूडेंट आपको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन एज ए एस्पिरेंट आपको 2 रुपए का सिक्का होना। चलो 2 रुपए का 5 सिक्के नहीं हुए, कोई 5 रुपए का 2 सिक्का ला दिए, ठीक। कोई 5 रुपया 1 रुपए का सिक्का, साथ में 2-2 रुपए का 2 सिक्का ला दिए। टीचर में देखेंगे कंपटीशन में, अगर आप 5 + 5 = 10, एक कॉम्पिटिटर ये भी है नहीं जुटा पाया, 5 पहला। एक कैंडिडेट ऐसा है 5 + 1 + 2 + 2 इतने का सिक्का लाया। एक कैंडिडेट ऐसा भी है कि जो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, स्कोर दोनों के 10, बट एप्लीकेशन की ठीक समझ इसके पास क्या अप्लाई करना है। कहा गया कि 2 रुपए के 5 सिक्के, तो 2 रुपए के 5 सिक्के लाने के लिए उसने हो सकता है 1.5 साल मेहनत किया हो, कोई 2 साल मेहनत किया। तो जब आप गए तो ये यहां पर छट गए। उसने सोचा यार 10 रुपए तो हम भी, 20 क्वेश्चन तो हम भी लिखे ही थे, पूरा 10 रुपए तो हम भी दिए थे, बट उसके प्रेजेंटेशन में, एप्लीकेशन समझने में, इंटेंसिव एनालिसिस में या फैक्ट में, कंसेप्ट में कहीं ना कहीं झोल हो गया, मिसिंग है। तो इस मिसिंग को दुरुस्त करने के लिए क्या करना है, आपको ये जुटाने के लिए आपको हो सकता है 2-3 साल लग जाते हैं। यही इसका झोल, इसकी फिलॉसफी है, इतना ही समझना है। अब आपने 100 रुपए का नोट लेके घूम रहे हैं, उसको जरूरत ही नहीं है। आप 20 रुपए के नोट लेके घूम रहे हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको। आप 10 रुपए का भी नोट लेके घूम रहे हैं, तब भी जरूरत नहीं। आपको लगता है कि मेरे पास है, बट उसको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए कि आप उसके एप्लीकेशन को समझे ही नहीं। उसने कहा था सिक्के लाना, तो आप ज्यादा 100 रुपया आपका ज्यादा है, बट जरूरत नहीं है वहां। ये लिबर्टी आपके स्टूडेंट में तो काम कर जाती है, बट ये लिबर्टी यहां नहीं मिलेगी। बेसिक डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट, कि जो लिबर्टी आपको एज ए स्टूडेंट यानी कि हाई स्कूल इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी जो भी करते हैं मिल जाती है, वो एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट नहीं मिलती। तो स्टूडेंट की एक हैबिट होती है, वो क्या करता है कि जैसे अपने डिग्री के टाइम में लिबर्टी लेता रहता है, उसी फॉर्मेशन, उसी स्ट्रक्चर, उसी एग्जीक्यूशन के साथ अपने को इंप्लीमेंट करता रहता है, जो उसका सबसे बड़ी गलती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में जाते तो एज ए एस्पिरेंट, लेकिन वहां दिखते एज ए स्टूडेंट। तो वहां स्टूडेंट की जरूरत ही नहीं, वहां एस्पिरेंट की जरूरत। और यही जो मैंने उदाहरण दिया, यही सिक्का जुटाने में कई लोग 4 अटेम्प्ट खर्च कर देते हैं, कोई 5 कर देता है, और कोई पहले अटेम्प्ट में ही बाजी मार दे, क्योंकि इसकी जो कोर फिलॉसफी है, इससे अगर आप अनजान हैं तो यह टाइम बीइंग हो जाता है। और इसके कोर फिलॉसफी से आप इंट्रोड्यूस हैं तो ये आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के साथ काम कर सकता है, इतनी कम टाइम में रिजल्ट दे। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक पढ़ें, क्योंकि कंसेप्ट, उसके कंटेंट या कहा जाए अन्य तरीके की जो भी एनालिटिकल एस्पेक्ट है, वो धीरे धीरे अगर आप 7-8 घंटे मेहनत कर रहे हैं अपने पास ला सकते हैं। लेकिन अगर उसके समझने के ढंग में आपने चेंज नहीं किया तो यह आपको सिविल सर्विसेज टाइम बीइंग, इसीलिए जब तक 2-1 साल गंवा देते हैं तब समझ में आता है कि यार, क्योंकि आप स्टूडेंट बन के समझेंगे तो नहीं समझेंगे। इसलिए हमारी जब इस क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब
बीए बीएससी करके जब आप लोग आते हैं तो उनके दिमाग में वही चीजें घूमती रहती जो ऑलमोस्ट करके देख करके आए हो। वही लिबर्टी यहां भी सोचते हैं, ऐसा नहीं हो। अब ये एज ए एस्पिरेंट जब आप इसमें टेक ऑफ करेंगे तो लैंडिंग आपकी आईएएस आईपीएस हो, और अगर एज ए स्टूडेंट आप टेक ऑफ करेंगे तो लैंडिंग तो होगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किसी की मंजिल होगी किसी की नहीं, और वो लैंडिंग सही प्लेस पे नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट उनका भी तो आता है जिनका नहीं होता, नहीं होने का रिजल्ट। भाई जिनका लिस्ट में नाम है उनका हुआ है, जिनका नाम नहीं है उनका नहीं हुआ है, रिजल्ट उनका भी है, नहीं होने का रिजल्ट। तो एक जो पूरा इसका ताना बाना है उसमें जो इंक्लूड और कंक्लूड करके आपको चीजों को मैनेज करना है, उसमें सबसे पहले आपके एस्पिरेंट होने की तस्दीक होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, एडवांसमेंट होना चाहिए, और आपके अंदर का जो भाव है उसमें एस्पिरेंट घुसा होना। क्या करते हैं, रोजाना स्टूडेंट बन के सामने बैठने से यह युद्ध नहीं जीतेगा। जैसे कोई सिपाही है, अगर वो सिपाही लग नहीं रहा, अब जैसे हम लोग हैं, हमको दौड़ा दीजिए चीन की सीमा पे, तो हाथ तो हमारे पास भी है, समझ तो हमारे पास भी है, लेकिन क्या हमारी वेशभूषा और हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो लड़ने लायक है? नहीं है। अलर्टनेस है? नहीं है। दुश्मन का सामना करने की स्थिति में हम हैं? नहीं है। तो फिर आप रिजल्ट कहां से देंगे? मतलब वहां युद्ध होगा लेकिन हिस्सा परास्त आएगा। और अगर कोई आदमी गोला बारूद ट्रेनिंग वो तमाम चीजों से बिल्कुल लैस हो, तब भी रिजल्ट आएगा, जीतने का। तो स्टूडेंट बन के अगर सिविल सर्विसेज में उतर रहे हैं तो ये कोई डिग्री नहीं है, 2 साल 3 साल के बाद कोई डिग्री डिप्लोमा मिले। और अगर एस्पिरेंट बन के उतर रहे हैं तो 100% इसमें आईएएस आईपीएस तक। इस चीज को पहले, जैसे कहते हैं ना, फील गुड, पहले अच्छा महसूस कीजिए, है ना, तब जाकर के इसमें कदम रखिए। जैसे समुद्र में घुसने से पहले ही समुद्र देखकर आप अच्छा फील करने लगते हैं, उसकी लहरें जब टकराती है तो आप उससे आनंद ले रहे हैं। तो पहले अंदर अच्छा फील तो कीजिए। अंदर फील नहीं कर रहे हैं और चीजों में घुस रहे हैं तो वह स्वाद नहीं ले पाएंगे जो असल में रिजल्ट के तौर पर बेहतर होता है।